class 4th. I'm your class teacher Aarti Vashish from Childcare International School. Hope you guys are fine. So in this video we'll start our chapter number 5, which is coastal plain and the islands. An island. So we can say the coast is very vast stretch of land that is along from the sea. So India has widespread coastline about 7,000 kilometer. So India का coastline कितना बड़ा है? Somewhat upon 7,000 किलोमीटर. So इंडिया का कोस्ट लाइन कितना बड़ा है? 7,000 किलोमीटर. इट्स अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड, मतलब कितना दूर हमारा लैंड कवर्ड है इंडिया में. ठीक है. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट. ये कहाँ से स्ट्रेच करता है? गुजरात इन द वेस्ट अप टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट. ये कहाँ से स्ट्रेच करता है? गुजरात इन वेस्ट, गुजरात इन वेस्ट, एंड ये कहाँ तक जाता है हमारा? वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट. ओके. वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट. सो ये स्ट्रेच करता है 7,000 किलोमीटर. कहाँ से कहाँ तक? गुजरात वेस्ट से और वेस्ट बंगाल ईस्ट तक वो जाता है. ठीक है. तो द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिकली 2 पार्ट्स, जिनको हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और eastern coastal plain. So now coming to what is west coastal plain, or we can say western coastal plain. Okay, so western coastal plain is a narrow strip of land that is stretched between western घाट and the Arabian Sea, और ये stretch करता है हमारा गल्फ ऑफ कच्छ से कन्याकुमारी तक. ठीक है. सो बेसिकली जो हमारा वेस्टर्न जोन भी है वो 3 में डिवाइडेड है. पहला है कोंकण कोस्ट, दूसरा है कन्नड़ा कोस्ट और तीसरा है मलबार कोस्ट. पहला है कोंकण कोस्ट, मलबार कोस्ट, और पहला है कोंकण कोस्ट, दूसरा है मलबार कोस्ट और तीसरा है हमारा कन्नड़ा कोस्ट. कन्नड़ा कोस्ट. सो स्पेसिफिकली ये 3 कोस्ट है दैट आर इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ठीक है. सो जो कोंकण कोस्ट है ये हमारा किसको कवर करता है? हमारा गुजरात को. गुजरात के आउटलाइन में आता है. ओके. सो बेसिकली ये कवर करता है हमारा गुजरात रीजन को, महाराष्ट्र को और गोवा को. गुजरात, गोवा और हमारा महाराष्ट्र को भी कवर करता है. ठीक है. द नेक्स्ट वन है हमारा, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. सो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का था, अब वी विल मूव टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. सो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इज अ वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड दैट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल. सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन किधर लाई करता है? ईस्टर्न घाट से लेके बे ऑफ बंगाल तक. ठीक है. और वो स्ट्रेच करता है डेल्टा ऑफ गंगा इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ तक. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ आइलैंड. सो स्पेसिफिकली इंडिया हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड. पहला है हमारा अंडमान एंड निकोबार, जिसको हम बोलते हैं एम लैंड, और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप, जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट लैंड. ठीक है. पहला है हमारा अंडमान निकोबार विच इज नोन एज, किसको हम क्या बोलते हैं? एम लैंड, और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप दैट इज नोन एज स्मॉलेस्ट लैंड. सो दीज आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड. सो व्हाट आर द क्लाइमेट कंडीशन वी कैन से ना, तो कोस्टल प्लेन्स ऑफ पेनिनसुला हैज अ ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट. मतलब यहाँ के जो कोस्टल प्लेन के जो हमारे क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट रहते हैं, जो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे. अब ह्यूमिड क्लाइमेट क्यों है? क्योंकि वो सी से इन्फ्लुएंस है, ताकि वो मॉडरेट क्लाइमेट देते हैं विच इज़ नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड. मतलब इसके रीजन का जो क्लाइमेट है वो ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. सो द पीपल ऑफ द रीजन, जो पीपल कोस्टल प्लेन में रहते हैं, बीइंग वेरी फर्टाइल एंड विद अ पीजल क्लाइमेट, सपोज वेरी लार्ज पॉपुलेशन. मतलब यहाँ का जो पॉपुलेशन है दैट इज वेरी लार्ज, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है, नॉर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, और यहाँ की जो लैंड है वो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है वी कैन से. The people of eastern coastal plain are mainly farmers. तो यहाँ के जनरली जितने भी लोग हैं वो क्या होते हैं? फार्मर्स, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल डेल्टास को कवर करते हैं. नाउ द मेजर पोर्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. अब कौन कौन से मेजर पोर्ट्स है जहाँ से हम हमारा ऑक्यूपेशन जनरेट करते हैं वी कैन से. सो जो पोर्ट्स है यहाँ के हार्बर पोर्ट्स है जहाँ से शिप के थ्रू हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं, दैट इज कोची, मैंगलुरुज, कैलिकट और मुंबई वी कैन से, कंडाला वी कैन से. ये सब मेजर वेस्ट कोस्टल पोर्ट्स है. और जो हल्दिया है वी कैन से, विशाखापट्टनम है,
चेन्नई है, ये सारे क्या है हमारे ईस्टर्न कोस्ट है। सो कुछ हमारे वेस्टर्न कोस्ट होते हैं, कुछ हमारे इंडिया मतलब ईस्टर्न कोस्ट है। मुंबई एक सबसे ज़्यादा बिगेस्ट पोर्ट है पूरे इंडिया में, और विशाखापट्टनम और कोची जो है ये शिप बिल्डिंग यार्ड्स है, मतलब यहाँ पे जितने भी शिप्स है वो बिल्ड होता है और यहाँ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। सो क्या क्या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोस्टल प्लेन्स है और आइलैंड है। पहला है हमारा जो डेल्टा है ऑफ मेजर रिवर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट विच हैव वेरी फर्टाइल एंड एलुवियल सॉइल आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। सो यहाँ के जो डेल्टाज है ये बहुत ज़्यादा, यहाँ के सॉइल बहुत ज़्यादा एलुवियल सॉइल है, एंड एज वी नो कि एलुवियल सॉइल इज़ बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। दूसरा है फिशिंग, यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे सी ज़्यादा है, पीपल ज़्यादा है, तो यहाँ क्या होता है हमारा, यहाँ से जो फिश है वो एक्सपोर्ट होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो फिशिंग भी एक अच्छा ऑक्यूपेशन है इनका। थर्ड इज द बीचेस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स आर टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पे इतने सारे बीचेस है जो कि टूरिस्ट पीपल को अट्रैक्ट भी करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन आर सम ऑफ द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स। सो जो सुंदरबन है दैट इज होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स, एंड द कन ऑफ कच्छ जो है ये गुजरात में है और ये फेमस है वाइल्ड एसेस के लिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज द सी पोर्ट्स। जो भी सी पोर्ट्स है यहाँ पे वो डेवलप करते हैं कि हम यहाँ से अपना ऑक्यूपेशन जनरेट करके यहाँ से कोई भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके दूसरी कंट्रीज हम इजीली ले जा सकते हैं। यहाँ के जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट है, तो गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी होता है, एंड तभी ये सपोर्ट करता है लार्ज पॉपुलेशंस आल्सो। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ कोस्टल प्लेन्स। So student, that's the end of the chapter number 5 explanation, the coastal plains and the island. See you guys in the next video. Till then, stay home, stay safe.